सभी भक्तजनों को सादर जय सीताराम करते हुए आज के सुंदर प्रवचन की शुरुआत एक कहानी से। कहानी उस समय की है जब जापान के नागासाकी में अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया गया था और उस समय भयंकर मानवता की तबाही हुई थी और उस तबाही में जापान की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। तो उसी के क्रम में एक पत्रकार ने एक बच्चे का फ़ोटो खींचा और एक दृश्य प्रकट किया। एक बच्चा अपने छोटे भाई को, जो कि मृत हो गया था, उसको पीठ पे कपड़े से बांध करके ले जा रहा था और एक सुरक्षाकर्मी उसको कहता है कि इस बोझे को क्यों ढो रहे हो, आराम कर लो, थोड़ा रख दो। तो उस बच्चे ने जो लाजवाब जवाब दिया, उसने सुरक्षाकर्मी को जवाब दिया कि सर, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। और ये इतना आकर्षक प्रेरणादायी था कि मेरा भाई है, ये मेरा बोझ नहीं है। इतना प्रेरणादायी बना कि पूरी जापान में क्रांति ला दिया और इस एक सिंबल ने पुनः जापान की आर्थिक व्यवस्था और वो पटरी पर ला कर के विकसित देश में खड़ा हो गया। तो ये हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि भाई की दाहिनी भुजा होता है। हो सके तो अपने भाई का दुख बांट लो, अपने पास ले लो। हो सके तो अपने भाई का कष्ट अपने पास ले लो और हो सके तो अपने सुख को, अपने खुशी को अपने भाइयों में बांट दो। ये मानवता होती है। आज के परिवेश में लोग भाई से कैसे अलग होते जा रहे हैं। रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि भाई को कैसे रहना चाहिए, आदर्श परिवार कैसे होना चाहिए। ये हमें शिक्षा रामचरितमानस से ही मिलती है। तो आज का प्रकरण विभीषण में से अगर हम बी शब्द निकाल दें तो भीषण शब्द बनता है। भीषण का अर्थ भयानक या डरावना और भीषण से विभीषण माने उसका ठीक उल्टा हो गया विलोम, जो कि मृदु हो गया, नम्र हो गया, या कह सकते हैं कि उदारवादी। भीषण शब्द रावण का प्रतीक हो सकता है। रावण के साथ विभीषण का तालमेल हो ही नहीं सकता। वो तो मजबूरी में भाई था, इसलिए रावण के साथ रह रहा है। हनुमान जी से खुद ही वो कहता है, कहूँ कवन कि हे पवन सुत, मैं किस प्रकार रह रहा हूँ, ये समझ लो जैसे दांतों के बीच में जीभ रह रही है। दांत जब भी चाहे जीभ को चबा जाए। तो इस प्रकार मेरी यहाँ पे निवास है लंका में। वहीं पर हमें कुंभकर्ण का चरित्र दिखाता है, जो कि एक बार रावण को समझाता भी है। नहीं मानने पर वह निर्णय करता है कि भाई अगर गलत है तब भी कोई बात नहीं है, मैं जीऊँगा तो भाई के साथ, मरूँगा तो भाई के साथ। तो वह रावण के पक्ष में खड़ा होता है और रावण के पक्ष में ही युद्ध करता है। विभीषण जी महाराज राम भक्त थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि रावण जो है रास्ते पे आ जाए, लेकिन रावण रास्ते पे नहीं आया। अंत में उसका हस्त मिला। लेकिन भाई से मात्र अलग होने के नाते आज भी लोग अपने परिवार में, सनातन धर्म में
अपने परिवार में किसी का नाम विभीषण नहीं रखते। विभीषण शब्द अच्छी संकेत में नहीं लिया जाता है। तो हालांकि विभीषण ने अच्छा काम किए थे, भगवान की भक्ति के लिए अपने भाई को प्रयास किया, लेकिन परिवर्तन न होने के कारण विभीषण जी माल्यवान के समझाने के बाद जब डांटता है रावण की, भाई हटाओ इनको, ये लोग क्या बोल रहे हैं जो है ये, तो भाई हमारे शत्रु का रिप उत्कर्ष करसठ दो, दोनों ये जो है शत्रु का बढ़ाई कर रहे हैं, तो इनको हटाओ यहाँ से। तो माल्यवान समझ गए कि रावण मानने वाला नहीं है, वो चले गए घर। माल्यवान गिर गयो भय होरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। फिर दोबारा विभीषण हाथ जोड़ करके विनय करता है कि महाराज हमारी दुलार रखो, हमें आप बहुत प्यार करते हो, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ कि जानकी जी को सम्मान सहित लौटा दो। तब रावण को गुस्सा आता है और वह रावण विभीषण पे प्रहार करता है और अपमानित करके वहाँ से भगा देता है। राजाज्ञा है, राजाज्ञा जब हो गई कि तुम यहाँ से जाओ, उन्हीं के साथ मिल जाओ, तो जब आज्ञा हो गई तो एक तरह से विभीषण गलत नहीं किए, उनको जाना ही था। लेकिन समाज में थोड़ा इस रूप में देखा जाता है कि विभीषण जी ने अपने परिवार को छोड़ करके गलत किया था, तो हालांकि उन्होंने गलत कुछ नहीं किया था, उन्होंने अच्छा किया था। अपना अपना धर्म है। कुंभकर्ण कहता है कि तुम अपने धर्म पे रहो, राम भक्ति में, मैं अपने धर्म पे रहूँगा, मैं अपने धर्म से। तो धर्म के मार्ग पे प्राणी अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरीके से व्याख्या करता है, अपने मार्ग पे चलता है। तो आज के क्रम में बस इतना ही। सादर, जय सीताराम।